नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हमारे पीछे जो लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं धरने पर। यहाँ पीछे गांधी प्रतिमा है और ये जब भी कोई आंदोलन होता है शहर में तो गांधी प्रतिमा पे लोग अहिंसात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराने बैठते हैं। आज का जो मामला है कि एक युवक को पुलिस ने डिटेन किया और अभी तक पता नहीं चल रहा है कि उसका अपराध क्या था, उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। बहुत देर हो गया है। दीपक शर्मा उद्योगों के खिलाफ में फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे अपने विचारों को रख रहा था और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संभवतः इसीलिए उसकी गिरफ्तारी की गई है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ये कांग्रेस, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशीष जायसवाल हैं और आशीष जायसवाल से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या यहाँ पे क्यों धरना दिए हैं और किस लिए ये सारी चीज़ें। भैया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धरना कार्यक्रम है ये दीपक शर्मा हमारे मित्र, हमारे भाई और हमारे पुरानी बस्ती के रहने वाले हम सभी साथियों के तरफ से रखा गया है। रायगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद पूरी तरह हावी हो चुका है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। फर्जी एफआईआर करना और किसी के ऊपर कोई भी धारा लगा के उसकी आवाज़ दबाने का कार्य हो रहा है। रायगढ़ जिला में हम लगातार देख रहे हैं कि जन सुनवाई कराने के लिए और उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब तक ये राजनीतिक द्वेष से होता था और राजनीतिक व्यक्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार के लोग हैं वो करते थे। लेकिन आज एक सामान्य युवक जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने शहर, अपने रायगढ़, केवल अपने शहर और रायगढ़ के सुरक्षा के लिए, बढ़ते प्रदूषण के लिए, उद्योगों के अनैतिक विस्तार के खिलाफ में जो लिखता था उसे सुबह डिटेन किया गया। कैसे, क्या डिटेन किया गया, गिरफ्तारी की गई, क्या पुलिस ने कुछ बताया? जी पुलिस जी कब आई थी? जी, वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे डिटेन किया गया कि उसे एक जो अपराधी, जो सीरियल अपराधी जो होता है, हिस्ट्री शीटर के जैसे वो अपने घर से कार से निकला, पुलिस ने उसे दौड़ाया और चक्रधर नगर के पास उसे गिरफ्तार किया गया और उसे कुछ नहीं बताया गया कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और जब से गिरफ्तारी हुई है दीपक शर्मा की कोई खोज खबर नहीं है। घर वाले परेशान हैं, हम मोहल्ले वाले परेशान हैं, उसके साथी मित्र सब परेशान हैं। पुलिस से बात करने की कोशिश की। हम लोग सबसे पहले हम सिटी कोतवाली गए, एक आवेदन हमने सिटी कोतवाली के टीआई साहब को देने की कोशिश की कि सर दीपक शर्मा की हम गुमशुदगी की रिपोर्ट करने आए हैं। सुबह से उसे पुलिस ने उठाया था, अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया, कि क्या पुलिस ने उन्हें कहीं ले जाकर छोड़ दिया और जिन उद्योगों के खिलाफ में वो लिखा करते थे उन्होंने उनके साथ कोई अनैतिक कृत्य कर दिया। पुलिस नहीं उठाया, ये बात कैसे पता चला? पुलिस नहीं उठाया क्योंकि सोशल मीडिया पे उनकी फोटोज किसी ने डाले कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की ओर से कोई ये बात? हाँ, तो पुलिस की ओर से जब हम बता रहा हूँ, जब टीआई साहब से हमने चर्चा करी और आवेदन देना चाहा तो उन्होंने आवेदन लेने से सीधा इनकार कर दिया और उन्होंने खुद कहा कि जिन्होंने गिरफ्तार किया वो जानेंगे, शायद तमनार पुलिस की कार्रवाई है। तो हमने पूछा कि भाई कार्रवाई है तो क्या कार्रवाई की गई है, क्या आपराधिक मामला दर्ज किया गया है? हम इस हैसियत से आए हैं क्योंकि दीपक शर्मा सिटी कोतवाली के रहवासी हैं, उनके परिवार को, हम मित्र बंधुओं को, हमको उनकी चिंता है तो हम आपके समक्ष आए हैं। लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था बात करने का। वो उद्योगपति की भाषा बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता, हम नहीं लेंगे, आवेदन नहीं लेंगे, हमको नहीं पता, हम वहाँ से पता करते हैं, देखते हैं, पता चल जाए। तो इस तरह की बात वहाँ पे हुई। हम लोग इस चीज़ से आहत हैं और हम अपने भाई के लिए यहाँ अभी शांतिपूर्ण तरीके से गांधी प्रतिमा के पास धरने पे बैठे हैं। ये कोई मियाद है बैठने की? इतना देर तक बैठेंगे? मियाद ये है कि हम अभी तो बैठे हैं, रात तक भी बैठ सकते हैं, सुबह तक भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगती है तो इस आंदोलन को, इस धरना कार्यक्रम को, आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार करके ये जानने के लिए, ये दीपक शर्मा का मामला हो कि फर्जी एफआईआर का मामला हो, इस मामले को लेकर के आगे हम कार्रवाई तो करेंगे। इस मामले में और कोई संगठन जी साथ में आ रहा है, सामने आ रहे हैं या अभी तक कोई सामने आया है? जी, अभी तक कोई संगठन ऐसा हमने किसी ने संपर्क किया
पारिवारिक रूप से हम उनके घर गए थे, उनके घर वालों की पीड़ा हम लोगों ने सुनी और हम मित्र साथी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अभी आगे बढ़ाया है। ये एक शुरुआत है कि रायगढ़ में जिस तरह से फर्जी एफआईआर और प्रशासनिक आतंकवाद हावी हो रहा है उसके खिलाफ में, और ये बहुत आगे जाने वाला है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। तो ये थे आशीष जायसवाल जो उनके मोहल्ले के भी हैं और उनके पारिवारिक मित्र हैं। तो इनका ये कहना था कि उनका कोई खोज खबर नहीं है जब से दीपक शर्मा को पुलिस ने डिटेन किया। पुलिस ने डिटेन किया है, इस बात की जानकारी भी इनको तब मिली जब कोतवाली में ये उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए थे। और सोशल मीडिया पे ये बात थी शुरू से कि दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। अब बात ये होती है कि लोगों का भी कहना है, इन लोगों का भी कहना है कि मतलब गिरफ्तारी क्यों? गिरफ्तारी करने का नियम होता है। गिरफ्तार करने के बाद परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है, बताया जाता है क्यों गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है कि दीपक शर्मा लगातार उद्योगों के खिलाफ, जो यहाँ जन सुनवाई हो रहा है तो उसके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और सोशल मीडिया पे लिख रहे थे। इसी कारण उनकी गिरफ्तार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके लिए कहते हैं कि लोकतंत्र जिसके लिए जाना जाता है, उसके लिए बड़ा खतरा है। और अगर इस तरह से होता आया तो कल को हम भी माइक के सामने, कैमरे के सामने आकर के कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रही तो मैं करूँगा कि जहाँ उल्लू डेरा डाले होंगे कैसे वहाँ उजाले होंगे। लोकतंत्र मर गया समझ लो जहाँ जुआ पे ताले होंगे। यहाँ पे जुआ पे ताले लगाने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।